क्या आप भी अपने 20s में हो एंड क्रेडिट कार्ड लेने का सोच रहे हो? तो रुक जाओ, क्योंकि एक गलत मूव तुमको सालों के डेट में ढकेल सकता है। देखो, क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल टूल है, लेकिन उसका यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे लिए एक स्मार्ट टूल साबित होगा या तुमको डेट ट्रैप में ढकेल देगा। तो अगर तुम आज की वीडियोस में जो ट्रैप्स एंड रूल्स मैं बताने वाला हूँ, अगर तुम वो रूल्स फॉलो करते हो और उन ट्रैप्स में नहीं फंसते हो, तब तुम क्रेडिट कार्ड ले सकते हो एंड तब क्रेडिट कार्ड तुम्हारे लिए स्मार्ट टूल है, वरना तुम बहुत बुरे डेट ट्रैप में फंसोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड तुम्हारे लिए स्मार्ट टूल साबित होगा या तुम्हें डेट ट्रैप में फंसाएगा, ये डिपेंड करेगा कि तुम कैसे उसको यूज़ करते हो। तो आज हम लोग समझेंगे 5 ट्रैप्स जो कि तुम अगर अवॉइड करते हो, अगर तुम उस पर नहीं पढ़ते हो, तो तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो एंड क्रेडिट कार्ड तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। देखो, हम लोग हर ट्रैप पे जाएंगे, पहला ट्रैप डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से एक रूल डिकोड करेंगे कि एक रूल क्या होता है, वो रूल को तुम लोगों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला ट्रैप क्या है, उसके बाद उसके हिसाब से एक रूल बनाएंगे और उस रूल को हम लोग को फॉलो करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रैप है वो है ओनली पे द मिनिमम अमाउंट। तो देखो, तुम लोग अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा भी जानते होगे तो तुम लोग को ये पता होगा कि क्रेडिट कार्ड में एक मिनिमम अमाउंट पेमेंट का रूल रहता है। मतलब उसमें ये पेमेंट का रूल रहता है कि अगर तुम लोग एक मिनिमम अमाउंट पे कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा 10,000 का क्रेडिट कार्ड का लोन है जो तुम कुछ खरीदने के लिए लिए थे, अब उस एक महीना में तुमको लोन चुकाना है वापस, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है तुम लोग के पास कि तुम लोग मिनिमम पेमेंट कर दो, मतलब कि 5% ऑफ द अमाउंट जो भी है वो तुम लोग पे कर दो, मतलब सिर्फ 500 रुपया पे कर दो एंड तुम लोग को एक्सटेंशन मिल जाता है, तुम लोग बाद में पे कर सकते हो जो बचा हुआ 9,500 रुपये है। तो बहुत लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि इससे एक फ़ायदा क्या होता है, अगर तुम मिनिमम अमाउंट पे कर दोगे ना, तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, वो जो पेनल्टी है, जो लेट पेनल्टी लगता है, वो तुम्हारा नहीं लगता है। ठीक है, जो लेट पेनल्टीज होता है या लेट इंटरेस्ट मान लो, जो भी बोलते हैं उसको, वो तुम्हारा नहीं लगता है। तो सबको क्या लगता है कि चलो ये तो बहुत अच्छा बात है यार, हम मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं, बाद में पे कर देंगे। बहुत लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि हम अभी मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं, बाद में बाकी का पे कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो, अगर सपोज करो कि तुम 50,000 का क्रेडिट कार्ड लोन है तुम्हारे ऊपर और मिनिमम पेमेंट है 5% फॉर द मंथ, ठीक है, तो अगर तुम्हारा 50,000 है, तुमको पे करना है, लेकिन वो लोग बोलेगा कि मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए, आपको इसमें लेट फीस फिर नहीं लगेगा। एक लेट फीस होता है, अगर तुम अमाउंट पे नहीं कर पाते, अमाउंट तुम्हारा बाकी है, तो तुमको एक लेट फीस देना पड़ता है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट आप लोग पे कर दीजिए तो आपको लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। तो सबको क्या लगता है, अवॉइडेड द लेट फीस, वाओ मैंने लेट फीस अवॉइड कर दिया, मैंने मिनिमम पेमेंट कर दिया था, तो अब मेरे को लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसी में सब ट्रैप में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, सब खुश हो जाते हैं देख के कि 50,000 मेरे को पेमेंट करना था, लेकिन मैंने सिर्फ 2500 पे किया, 5% ऑफ 50,000, तो मेरा लेट फीस बच गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना अमाउंट तुमने पे नहीं किया, मतलब 47,500 जो अमाउंट तुमने पे नहीं किया, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। मतलब इंटरेस्ट 3% पर मंथ तक चार्ज होता है, 36% ईयर पे चार्ज होता है। तो जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अभी तुम अगर लोन ले जाओगे कोई लोन बैंक से, तो 8-9% के अराउंड अभी पे इंटरेस्ट चल रहा है जिस पर तुमको लोन मिल जाएगा। तो सोचो कि 36% इंटरेस्ट चार्ज होता है अगर तुम अपना मिनिमम अमाउंट पे करते हो, लेकिन जो अमाउंट है बचा हुआ उसको तुम छोड़ देते हो। तो इसीलिए ये ट्रैप में मत फंसना कभी भी कि मिनिमम अमाउंट हम पे कर देते हैं, मेरे को बहुत अच्छा होगा, बच जाएंगे हम लेट फीस से। तुम लेट फीस से तो बच जाओगे, लेकिन तुम इंटरेस्ट के ट्रैप में फंस जाओगे, और इंटरेस्ट एक बार कंपाउंड होना स्टार्ट हुआ तो तुम उसको वापस पे नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए। तो हम लोग को इससे क्या सीख मिलता है, हम लोग को ये सीख मिलता है कि नेवर पे द मिनिमम अमाउंट। तो ये पहला रूल है हम लोग का कि कभी भी मिनिमम अमाउंट पे नहीं करना है। जब भी पे करना है फुल अमाउंट पे करना है, कभी भी मिनिमम अमाउंट पे नहीं करना है। ऐसा कभी मत करना कि मिनिमम अमाउंट पे कर दी और छोड़ दी। और एक और बात, ऐसा कभी मत करना कि 500 1 पॉइंट कुछ रुपया था और तुम 500 पे किए हो, वो 1 रुपया भी कंपाउंड होकर बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कभी वो सब मत करना, हमेशा फुल अमाउंट, जो भी तुम्हारा फुल अमाउंट है वो फुल अमाउंट पेमेंट करना, ताकि तुमको इंटरेस्ट से तुम बच सको और तुमको आगे जाके उसका प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं सेकंड ट्रैप में। सेकंड ट्रैप जो है वो होता है यूज़र मैक्सिमम लिमिट। मतलब कि तुमको क्या होता है, क्रेडिट कार्ड लोग एक लिमिट देता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी जो होते हैं वो तुमको एक लिमिट देते हैं कि तुम 50,000 तक खर्चा कर सकते हो, या तुम 20,000 तक खर्चा कर सकते हो, या बहुत लोगों को 1 लाख तक मिलता है कि 1 लाख तक तुम खर्चा कर सकते हो। अब बहुत लोग इसको सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि पूरा अमाउंट जितना वो लोग का है वो लोग पूरा खर्चा कर देते हैं। मतलब वो लोग क्या सोचते हैं कि 50,000 हम खर्चा कर देते हैं, 50,000 हमारा लिमिट है, तो हमको जब सैलरी आएगा तो हम पूरा पे कर देंगे। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। अगर तुम पूरा मैक्सिमम लिमिट अपना खर्चा करते हो, या तुम 70 80 90% भी अपना खर्चा करते हो लिमिट का, तो वो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर को डिक्रीज करता है, क्योंकि बैंक को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुमको बहुत ज़्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट पड़ता है, इसीलिए तुम इतना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और इतना एक्सटेंड तक यूज़ करते हो कि तुम 70 80 90% तक उसका लिमिट यूज़ कर लेते हो।
तो इसके कारण तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का जो स्कोर होता है, जो क्रेडिट स्कोर जिसको बोला जाता है, वो डाउन होता है। और तुम्हारा क्रेडिट स्कोर डाउन होता है जब, तो तुमको क्या दिक्कत होता है कि तुमको लोन फ्यूचर में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बहुत लोगों को लगेगा क्या ही फर्क पड़ता है, लोन नहीं मिलेगा फ्यूचर में तो, लेकिन तुम समझो कि तुमको कोई भी तरह का लोन मिलना प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में, क्योंकि अगर तुम्हारा सिबिल स्कोर खराब है तो तुमको होम लोन चाहिए होगा फ्यूचर में, या कार लोन चाहिए होगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि किसी को अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा इंटरेस्ट देना। तो इसीलिए सेकंड ट्रैप पे मत पड़ना, क्योंकि वो तुम्हारा सिबिल स्कोर जो है उसको डिक्रीज करता है, और उसके कारण तुम लोग को आगे जाके लोन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और तुमको बहुत ज़्यादा अग्रीमेंट्स करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर तुम्हारा सिविल स्कोर अच्छा है तो इससे हम लोग का क्या रूल बनता है, इससे हम लोग का ये रूल बनता है कि यूज़ ओनली 30% ऑफ योर मैक्सिमम लिमिट, सिर्फ और सिर्फ 30% अपना मैक्सिमम लिमिट का यूज़ करना। अगर तुम्हारा लिमिट है 50,000 तो तुम सिर्फ और सिर्फ 15,000 तक यूज़ करना लिमिट, उससे ज़्यादा यूज़ मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर तुम उससे ज़्यादा यूज़ करते हो, 40%, 50, 60, 70, 80% यूज़ कर देते हो, तो क्या होगा कि तुम्हारा सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये बैंक को ये दिखाएगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है एंड तुम बार बार क्रेडिट कार्ड यूज़ करने जाते हो, जिसके कारण तुम्हारा सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल को फॉलो करना, ये हम लोग का रूल 2। अब आता है रूल 3, से पहले आएगा ट्रैप। तो ट्रैप क्या है, थर्ड ट्रैप है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। अब देखो बहुत लोगों को ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है, यार मेरे पास तो अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी हम विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, कितना अच्छा चीज़ है, क्या मैजिकल चीज़ लगता है कि मेरा पैसा नहीं है लेकिन हम विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कैश का बात ही कुछ और होता है। जब हाथ में हम लोग कैश देखते हैं और बैंक पे जब पैसा देखते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि कैश हम लोग का हाथ में रहता है। तो इसीलिए बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर लेते हैं। ये गलती कभी मत करना, चाहे तुमको कितना भी कम कैश विड्रॉ करना हो, कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि तुम क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि इससे क्या प्रॉब्लम होता है, तुम जैसे ही कैश विड्रॉ करते हो क्रेडिट कार्ड से, वैसे ही उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें कोई भी तुमको फ्री पीरियड नहीं मिलता है कि इतना टाइम तक तुम चुका सकते हो कैश वापस तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वैसा कोई भी इसमें रूल नहीं होता है। जैसे ही तुम कैश विड्रॉ की, जैसे ही तुमने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला, वैसे ही तुम्हारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है फिर, तो उस पर तुम ट्रैप में फंस जाते हो। तो इसीलिए तुम लोग याद रखना कि कभी भी कैश विड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट तो लगता ही है, सबसे बड़ा चीज़ है कि उसी टाइम से इंटरेस्ट लगता है, तुमको कुछ भी दिन, लोग 5 दिन 10 दिन 1 दिन भी नहीं देता है तुमको कि तुम पैसा चुका पाओ। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, जिसके कारण तुम बहुत लोग ट्रैप में फंस जाता है और फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लोगों को। तो इससे हम लोग का रूल 3 क्या बनता है कि नेवर विड्रॉ कैश फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। कभी भी कैश विड्रॉ मत करना क्रेडिट कार्ड से, अपना डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ करो, ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ मत करना। ये चीज़ लिख के रख लेना, ये चीज़ फॉलो करना, तभी तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, वरना मत करना। देन फोर्थ ट्रैप जो है हम लोग का, वो है यूज़ फॉर कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड्स। अब देखो बहुत लोग को ये लगता है, बहुत लोग सुनते हैं जब क्रेडिट कार्ड के बारे में पहले, तो वो लोग को अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे ऐसा दिखता है कि यार क्रेडिट कार्ड में तो बहुत ज़्यादा ऑफर मिलता है, जो कि मिलता भी है, 5%, 10%, 15% ऑफ मिलता है क्रेडिट कार्ड पे। लेकिन तुम लोग सिर्फ ये सोच के उसको यूज़ मत करने लगना कि यार मेरे को तो कैशबैक मिलेगा, मेरे को तो रिवॉर्ड्स मिलेगा, कितना बढ़िया चीज़ है, हम यूज़ करेंगे क्रेडिट कार्ड, हम बहुत यूज़ करेंगे क्रेडिट कार्ड। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि बहुत लोग कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स के लालच में क्रेडिट कार्ड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं एंड वो फिर ट्रैप 4 में फंस जाते हैं। ट्रैप 4 में क्या होता है तुम्हारा कि तुमको जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि नो कॉस्ट ईएमआई जो होता है, बहुत सारा एक होता है कि तुम लोग सुन रहे हो कि नो कॉस्ट ईएमआई होता है। अगर तुम लोग इस क्रेडिट कार्ड से पे कर दो तो तुमको नो कॉस्ट ईएमआई देना पड़ता है। नो कॉस्ट ईएमआई रहता है, मतलब कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर सपोज करो 12,000 का तुम कोई चीज़ ले रहे हो एंड तुम अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, तो तुम ईएमआई में मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको पे कर सकते हो, उस पर तुमको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तुम 6 महीना में पे करो 2-2 हज़ार करके, तुमको 12,000 पे करना पड़ेगा, उसमें तुमको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये होता है नो कॉस्ट ईएमआई। तो बहुत लोग ये सुन के कि नो कॉस्ट ईएमआई है, चलो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, ये गलती मत करना। पहले पूरा पढ़ लेना, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई में क्या प्रॉब्लम होता है ना बहुत बार, कि वो लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा प्राइस है प्रोडक्ट का, उसी में हिडन चार्जेस इंक्लूड कर देते हैं। मतलब कि जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट बनता या जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता था या फिर कुछ और चार्जेस, वो लोग ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड कर देते हैं। मतलब कि अगर ऐसे तुम वो प्रोडक्ट को लेते तो 12,000 लगता, लेकिन अगर तुम उसको नो कॉस्ट ईएमआई में लोगे तो हो सकता है कि 12,500 लगेगा। वो लोग ऑलरेडी 500 इंक्लूड कर चुके होंगे प्रोडक्ट का अमाउंट पे। तो ये भी हिडन चार्जेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे कि आदमी को लगता है कि हम कम पे कर रहे हैं, लेकिन वो कम पे नहीं कर रहा होता है, वो इनफैक्ट ज़्यादा पे कर रहा होता है। देखो आखिरकार कंपनीज है, कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए वहाँ बैठी हुई हैं,
ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग को समझना होगा कि वो जो टूल तुम्हें प्रोवाइड कर रही है वो उनके प्रॉफिट के लिए है, लेकिन उसको एफिशिएंटली यूज़ अगर करोगे तो वो तुम्हारे प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है। इसीलिए आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी अपने 20s में है उनके लिए। दूसरा है कि बहुत लोग को लगता है कि पॉइंट्स एक्सपायर कर जाएंगे बिफोर यूज़। देखो ये भी एक चीज़ होता है कि पॉइंट्स जो हम लोग को मिलते हैं, बहुत बार क्या होता है कि तुम लोग क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स मिलते हैं कि इतना पॉइंट्स तुम लोग को मिलेगा, उसके हिसाब से तुम लोग रिडीम कर सकते हो उन पॉइंट्स को, ताकि तुम लोग फ्लाइट्स बुक कर सको या होटल्स बुक करो। ये सारा चीज़ होता है जो तुम लोग सुने भी होंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो लोग ऐसा पॉइंट्स तुम लोग को देते हैं जो कि ऐसा टाइम में रिडीम हो सकता है जो कि तुम कर ही नहीं पाओ। मतलब कि ऐसा वो लोग तुमको पॉइंट देंगे कि तुमको 10 दिन में रिडीम करना पड़ेगा, अगर तुम 10 दिन में रिडीम नहीं किए तो एक्सपायर कर जाएगा। तो ये भी तुम लोग को ध्यान देना होगा कि जो भी पॉइंट्स तुम लोग को मिल रहा है वो कितने टाइम में रिडीम होने वाला है, क्या तुम लोग सच में उसको रिडीम कर पाओगे। अगर सपोज करो कि तुम लोग को पॉइंट्स मिला है और तुम लोग उसको रिडीम ही नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा मिला तुम लोग को। तुम लोग को तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। तो इसीलिए ये भी बहुत बार होता है कि वो लोग ऐसा पॉइंट तुम लोग को देता है जो कि बहुत कम टाइम में एक्सपायर कर जाएगा या ऐसे टाइम में एक्सपायर कर जाएगा जो तुम यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तो उसका फिर कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो वैसे पॉइंट्स पे मत फंसना, आराम से देख लेना कि पॉइंट्स जो भी तुम लोग को मिल रहे हैं वो कब एक्सपायर करने वाला है एंड तुम उसको यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देख लेना कि तुम पॉइंट्स को एक्सपायरी से पहले यूज़ कर लो। ऐसा मत करना कि पॉइंट्स एक्सपायर हो गया उसके बाद तुम देख रहे हो यार शिट पॉइंट एक्सपायर हो गया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंट्स एक्सपायर होने से पहले तुम उसको यूज़ कर लो। तो ये हम लोग का फोर्थ ट्रैप। इससे हम लोग का रूल क्या निकलता है, इससे हम लोग का फोर्थ रूल जो निकलता है वो है ओनली स्पेंड ऑन नीड्स नॉट जस्ट फॉर रिवॉर्ड्स। ठीक है, हमेशा नीड्स पे स्पेंड करो कि तुमको कोई चीज़ का ज़रूरत है इसीलिए तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो। ऐसा मत करना कि सिर्फ रिवॉर्ड्स और कैशबैक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो तुम बहुत बड़े जाल में फंस जाओगे, जो कि हम लोग का ट्रैप नंबर 4। अब जो है ट्रैप 5th जो लास्ट ट्रैप है वो है इंक्रीज और क्रेडिट लिमिट। अब देखो ये भी ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं कि वो लोग को लगता है यार तुम्हारा बैंक से फ़ोन आता है कि आपका बहुत अच्छा है सिबिल स्कोर या आपका आप बहुत अच्छे से पे कर पाते हो तो आपका हम लोग क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग एक ही सो जाते हैं चलो अब मेरा पहले 50,000 का लिमिट था अब 75,000 का हो गया या 1 लाख का हो गया। तो बहुत लोग इसमें खुश हो जाते हैं कि यार मेरा क्रेडिट लिमिट बढ़ गया, अब हम ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, अब मैं ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, बड़ा बड़ा परचेजेस कर सकता हूँ। लेकिन तुम लोग को यहाँ पे रुकने का ज़रूरत है, एक सेकेंड सोचने का ज़रूरत है कि सच में तुमको वो इंक्रीज़ का ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि तुम उसमें भी एक ट्रैप में फंस सकते हो जो कि होता है ओवर स्पेंडिंग। ठीक है, जिससे कि तुम फिर डेट ट्रैप में फंस जाओगे। अब तुम्हारा क्या होगा ना, इसमें इस पे हम लोग चल जाते हैं ट्रैप नंबर 2 में इसके कारण, क्योंकि तुम्हारा अगर इंक्रीज कर जाता है जब लिमिट जब मेरा इंक्रीज कर जाता है तो क्या होता है हम लोग ओवर स्पेंडिंग करने लगते हैं। मतलब कि हम लोग वो 30% रूल जो है अपना उसको ब्रेक कर देते हैं और हम लोग ज़्यादा ही स्पेंडिंग करने लगते हैं। ये सोचे कि यार मेरा तो बढ़ गया है, अब मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये चीज़ खराब है। अगर मेरा क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ गया है, तुम लोग को लगता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ गया है और हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि इससे तुम डेट ट्रैप में फंस सकते हो। फिर से तुम लोग ट्रैप नंबर 2 पे फंस सकते हो कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है या मेरा सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए क्रेडिट लिमिट तभी बढ़ाना जब तुमको समझ हो कि तुम रूल 1 2 3 फॉलो कर पाओ, तभी तुम क्रेडिट लिमिट बढ़वाना, नहीं तो क्रेडिट लिमिट मत बढ़वाना। क्योंकि अगर हो सकता है कि तुम्हारा स्पेंडिंग बहुत बढ़ जाएगा, अगर तुम वैसे आदमी हो जो कि अपना स्पेंडिंग में कंट्रोल नहीं कर पाता है तो क्रेडिट लिमिट मत बढ़ाना, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्पेंड करोगे और फिर तुम डेट ट्रैप में फंस जाओगे। इंटरेस्ट तुमको बहुत देना पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट से पे करोगे, फिर उस पर इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और एक टाइम में इतना बड़ा डेट हो जाएगा कि तुम पे ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इससे हम लोग क्या 5th एंड लास्ट रूल बनता है वो है कि इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट स्मार्टली। ठीक है, स्मार्टली इंक्रीज करो। अगर तुमको इसका फ़ायदा क्या है, देखो मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर तुम क्रेडिट लिमिट बढ़ाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम्हारा स्पेंडिंग वही है 15,000 और तुम क्रेडिट लिमिट बढ़ा दियो तो तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा कि स्पेंडिंग तो वही है लेकिन मेरा क्रेडिट लिमिट बढ़ गया, तो मेरा यूटिलाइजेशन जो है वो 30% से कम हो जाएगा। तो उसके कारण मेरा सिबिल स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि ये कंपनी को ये दिखाएगा कि तुम उतना ज़्यादा नीड नहीं है तुमको पैसा का। ठीक है, तुमको कभी कभी नीड पड़ता है लेकिन तुम खुद केपेबल हो खर्च करने के, तुम उतना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को 70-90% यूज़ नहीं करते हो, तो इसके कारण एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं क्रेडिट लिमिट बढ़ाना अच्छी बात है लेकिन स्मार्टली बढ़ाओ। ऐसा मत करना कि क्रेडिट लिमिट बढ़ा रहे हैं तो स्पेंडिंग भी और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए तुम डेट ट्रैप में फंस जाओगे। तो इससे पांच ट्रैप देख के और 5 रूल देख के हम लोगों को कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि क्रेडिट कार्ड अच्छा है अगर तुम ये 5 रूल फॉलो करते हो और ये 5 ट्रैप पे नहीं फंसते हो। तुम अपने 20s में क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, लेकिन अगर तुम इसमें से एक भी रूल ब्रेक कर सकते हो, अगर तुम्हारे में ओवर स्पेंडिंग का हैबिट है या तुम में हैबिट है
कुछ और की तुम मिनिमम अमाउंट बस पे करके बच जाते हो, तो ये सारा हैबिट अगर है तुम में तो क्रेडिट कार्ड तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है। क्योंकि आज नहीं तो कल, अभी तुम 2 दिन के लिए बच जाओगे, 2 मंथ के लिए बच जाओगे, लेकिन आज नहीं तो कल अगर तुम्हारा ये हैबिट्स रहेगा तो तुम पक्का डेट ट्रैप में फंस जाओगे, जो कि बहुत खराब डेट ट्रैप होता है क्रेडिट कार्ड का। तो इसीलिए अगर तुम ये रूल्स फॉलो कर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड लो, अगर ये रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड मत लेना। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, तुम लोग को ऐसा कुछ और वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना तुम लोग को और क्या क्या चाहिए, मैं उस पर कंटेंट बना दूंगा। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।